अगर अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिली है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी आदतें कामयाब लोगों की तरह नहीं है, बल्कि आपकी आदतें तो नाकामयाब लोगों की तरह है। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में केवल कुछ आदतों का ही फर्क होता है, और ये बातें तो हर एक फेमस बुक में लिखी ही है। ये 7 आदतें लगभग सभी अमीरों और कामयाब इंसान में कॉमन पाई जाती है। इन्हीं 7 आदतों के कारण वे हमेशा कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं। इन्हीं 7 आदतों के कारण इंसान जीरो से हीरो बन पाता है, जीरो से कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाता है। इन्हीं 7 आदतों के कारण वे महान और फेमस भी होते हैं। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इंसान अपनी आदतें बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। मैंने भी इसी बात को अपने लाइफ में प्रैक्टिकल किया और आज मैं भी जीरो से लाखों कमा चुका हूँ। यूट्यूब पर मेरे 3 चैनल है, नाम, इज्जत, पहचान, सब कुछ है। आप भी इन्हें अपनाकर जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस। जब लोगों को कामयाबी मिलती है या कुछ अच्छा होता है उनके साथ तो लोग उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, जबकि उनके साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा हो जाता है या उनका कोई नुकसान हो जाता है तो उसका इल्जाम, उसका जिम्मेदार किसी इंसान को या किसी चीज को ठहराते हैं। ये आदतें आखिर है क्या? बहाने ही तो हैं। कामयाबी और बहानों का आपस में 36 का आंकड़ा होता है। या तो बहाने अपने पास रख लो या फिर कामयाबी रख लो, दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। इफ यू वांट सक्सेस, डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस। इफ यू गिव एक्सक्यूजेस, फॉरगेट अबाउट सक्सेस। दुनिया के अधिकतर लोगों को, मतलब दुनिया के 80 से 90% लोगों को किसी ना किसी चीजों से और किसी ना किसी इंसानों से, लोगों से अक्सर कोई ना कोई शिकायतें होती ही है, और यही शिकायतें उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा रोड़ा है, मुसीबत है, जिसे वे कभी भी पार नहीं कर पाते हैं। और इसी आदत के कारण वे सामने आ रही अपॉर्चुनिटी को, एक अवसर को, एक कामयाबी के मौके को खो देते हैं। अभाव से ही दुनिया में प्रभाव आता है। यदि कामयाबी आसानी से मिले तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। यदि सबको दौलत, पैसा आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। यदि दुनिया में सभी लोग अच्छे रहे तो जिंदगी का रंग बेरंग हो सकता है, क्योंकि फिर अच्छाई का भी महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए जो आपके जीवन में कमी है, सुख, सुविधा, पैसा, कामयाबी की कमी है, दरअसल उसी की वजह से आपके जीवन में बड़ी कामयाबी और आपको बड़ी पहचान मिलने वाली है। और उसी से आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन, इंस्पिरेशन पैदा होगा, जिससे आप कुछ भी कर जाओगे। इस दुनिया में नया आविष्कार तभी होता है जब दुनिया को उसकी जरूरत होती है या उस चीज की कमी होती है, उस चीज का अभाव होता है, तभी कोई नया चीज इस दुनिया में आता है और उस चीज की कीमत भी उसी तरह से बढ़ती चली जाती है। कामयाबी का पहला सबक, जहां हो, जैसे हो, जिस भी हाल में हो, वहीं से शुरुआत करो, वहीं से कामयाबी की शुरुआत होगी। नंबर 2, रिस्क टेकर। कामयाब और नाकामयाब में सबसे बड़ा अंतर उनके रिस्क लेने की आदत में होती है। रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं होती है। रिस्क लेने का गुण उन्हीं में होता है जिनके अंदर एक कामयाब व्यक्ति छुपा हुआ होता है। रिस्क है तो कामयाबी है, रिस्क है तो पैसा है, रिस्क है तो प्यार है, रिस्क है तो एक अलग ही पहचान है। सच तो यही है कि नाकामयाब लोग रिस्क लेने से डरते हैं। जहां डर है वहां इस बात पर भी शक है कि कामयाबी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के विश्वास की नींव कमजोर है। जहां नींव ही कमजोर हो वहां एक बड़ा महल खड़ा कैसे हो सकता है? जहां विश्वास ही नहीं होता वहां तो छोटे से छोटे रिश्ते तक भी टिक नहीं पाते हैं, तो फिर कामयाबी तो बहुत बड़ी बात है। अगर जीवन में कामयाब होना है और अमीर बनना है तो रिस्क लेने की भी आदत होनी चाहिए। नंबर 3, सेल्फ लर्नर। पहले के जमाने में मोबाइल, इंटरनेट नहीं होते थे तो दूसरों की मदद लेना या ज्यादातर दूसरों पर निर्भर रहना, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो ये बात समझा जा सकता था। लेकिन आज मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण हर सवाल का जवाब हर इंसान के हाथ में ही मौजूद है। बस आपको गूगल, यूट्यूब पर सही ढंग से सही सवाल पूछने आना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोग गूगल में क्या और कैसे सर्च करना है यही नहीं जानते हैं, और इसीलिए वे कुछ ढंग का सीख नहीं पाते हैं। कामयाब व्यक्ति दूसरों से अलग इसीलिए होते हैं क्योंकि वे हमेशा सीखते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वे दूसरों पर भरोसा करके या दूसरों पर ही निर्भर रह के सीखते हैं, बल्कि वे खुद पर भरोसा करके, खुद से निर्भर रहकर, सेल्फ लर्नर बनकर
सीखते हैं। बुक्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए और लोगों के जीवन, उनके व्यवहार को देखकर, इंटरव्यूज को देखकर, लोगों की बातें सुनकर वे बहुत कुछ सीख जाते हैं, एग्जाम्पल के जरिए सीख जाते हैं। जबकि इस दुनिया के बहुत से लोग, अधिकतर लोग सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद भी वे चीजें नहीं सीख पाते हैं जो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और कई लोगों को तो हजारों बार समझाया जाता है, उसके बावजूद वे समझ नहीं पाते हैं। कामयाबी के लिए सेल्फ लर्नर बनना बहुत जरूरी है। नंबर 4, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी कि PMA। एक बाल्टी पीने लायक पानी में अगर एक बूंद भी यूरिन गिर जाए तो क्या आप उस पानी को पी लेंगे? नहीं पिएंगे ना। इसी तरह दिमाग में जब नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव एटीट्यूड भरे होते हैं तो उसके कारण कामयाबी नहीं मिलती है। जब एक गंदी मछली पूरा का पूरा तालाब गंदा कर सकता है तो एक नकारात्मक विचार आपको कामयाब अमीर बनने से क्यों नहीं रोक सकता? अवश्य रोक सकता है। और यही होता है अधिकतर लोगों के साथ। नाकामयाब लोग नकारात्मक विचारों का पिटारा भरकर दिमाग में रखते हैं। दरअसल नाकामयाब लोग एक बाल्टी पानी में एक बूंद यूरिन नहीं गिराते हैं, बल्कि लगभग 25 से 30% या शायद 50% भी यूरिन गिरा देते हैं। मतलब पूरा का पूरा नकारात्मक विचारों का भंडारा होता है उनके दिमाग में। यहाँ पर समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कामयाब लोग हर बात के लिए पॉजिटिव होते हैं। फेलियर मिलने के बावजूद वे ये नहीं कहते हैं कि हम फेल हो गए हैं, बल्कि वे और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ मेहनत करते हैं। फेलियर सिखाती है कि अगली बार गलती नहीं दोहराना है। जब कामयाबी चाहिए तो मन, कर्म और वचन से एक होना पड़ता है। अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बोले, और जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका कर्म भी होना चाहिए। मतलब आपके कर्मों में दिखाई देना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। और ऐसा हो गया तो कामयाबी निश्चित है। नंबर 5, खुद से बात करने की आदत अर्थात अकेले रहने की आदत। कामयाब लोग खुद को मोटिवेट करना जानते हैं, खुद से बातें करना जानते हैं, अकेले में वक्त बिताना जानते हैं। ध्यान लगाकर ये समझने की कोशिश जरूर करते हैं कामयाब लोग कि अगला स्टेप क्या होगा, कौन सी चीजों में सुधार की जरूरत है, आखिर क्या कमी रह गई है, आखिर पास्ट में मैंने क्या गलती की है। तो उन चीजों में वे सुधार अवश्य करते हैं। वे अपने दिमाग, मन, शरीर और आत्मविश्वास पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, उसके बाद ही वे आगे बढ़ते हैं। जबकि अधिकतर लोग इसी के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अब समय से मुझे यहाँ पर याद आया नंबर 6, वैल्यू ऑफ टाइम। समय की कद्र ना करने वालों को समय बर्बाद कर देता है। अब गोविंदा जैसा एक्टर ना तो सलमान खान है, ना शाहरुख, ना आमिर। गोविंदा एक अलग ही लेवल के एक्टर थे, है नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने समय के साथ खुद को बदला नहीं, इसलिए उनका क्रेज सलमान, शाहरुख, आमिर से कम है ना। जबकि एक समय था जब गोविंदा इन तीनों खानों पर भारी पड़ गए थे। समय बड़ा बलवान है। समय का चक्र सबके लिए एक बराबर होता है। ये अमीर गरीब में फर्क नहीं करता। जो इसका सही उपयोग करता है, जो समय के साथ चलना चाहता है, जो समय के साथ खुद में बदलाव करता है, नई नई चीजें सीखता रहता है, उनके लिए कामयाबी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 7, धैर्य रखते हैं। आजकल हर किसी को हर चीज जल्दी चाहिए। पैसा, कामयाबी, दौलत, इज्जत या फेमस होना है तो वो भी सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। और इसी जल्दीबाजी के चक्कर में उनके दिमाग में उटपटांग ख्याल आते हैं और कई लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। कई लोग लाखों बर्बाद कर देते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो कई लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि नाकामयाब लोगों में सब्र और धैर्य जैसे शब्द इनके डिक्शनरी में जैसे कि होता ही नहीं है। इनको सब कुछ जल्दी चाहिए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई लोग बहुत बुरे फंस जाते हैं। आपने चाहे कितना ही हार्ड वर्क, कितना ही ज्यादा स्मार्ट वर्क क्यों ना किया हो, समय से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। रिजल्ट आने में वक्त तो लगता ही है, चाहे स्कूल कॉलेज का रिजल्ट हो या फिर कामयाबी का रिजल्ट हो। जल्दीबाजी में इंसान अपना विश्वास खो देता है, गलत फैसले लेने लगता है, नेगेटिव थॉट्स उन्हें टेंशन और डिप्रेशन से भर देता है, जो और ज्यादा उन्हें बर्बाद कर देता है। और यही कामयाबी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखो, गरीब का बच्चा हो या मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, बच्चा इस दुनिया में पेट से बाहर तभी आएगा जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। उसी के बाद तो आएगा ना। उससे पहले आएगा तो हो सकता है बच्चा बीमार रहे, कमजोर रहे या फिर डेथ भी हो सकता है। कबीर दास जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में दे देता है, परंतु फल तो ऋतु के आने के बाद ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा पॉइंट, कौन सा लाइन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, जो आपको मोटिवेट कर गया।
और आपको लगता है कि ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकती है तो ज्यादा से ज्यादा फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद, जय भारत।